Hello guys, good morning to all. So in the last lecture we have started our third chapter, that was public, private and global enterprise, and under that chapter we have read that there are mainly three types of public enterprise, namely departmental undertaking, statutory corporations and government company. About one we have discussed in detail, that is departmental undertaking. And in today's lecture, we will start with the second type, that is statutory corporation. Statutory corporations होती क्या है? We are starting with the meaning. Any organization that is brought into existence by passing a special act in the parliament, जो कि पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट के द्वारा बनाई जाती है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को बोला जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. द ऑर्गेनाइजेशन विच आर ब्राउट इनटू एग्जिस्टेंस बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इनटू द पार्लियामेंट, दैट इज नोन एज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस. देखिए, होती है गवर्नमेंट की है, एक स्पेशल एरिया में काम करती हैं, गवर्नमेंट का भी ऑपरेशन रहता है. साथ में इनमें क्या बेनिफिट है कि फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, जैसे कि प्राइवेट एंटरप्राइज है, ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी भी रहती है. आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं मैं. आपके इर्द गिर्द बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के रूप में काम कर रही हैं. जैसे कि एसबीआई इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, जिसकी सबसे ज्यादा एटीएम ब्रांचेस इंडिया में है, सबसे बड़ा बैंक है, सबसे ज्यादा लोन्स अमाउंट ये दे रहा है. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पब्लिक सेक्टर बैंक है. ये बना था जब 1956 एक्ट के द्वारा, एसबीआई एक्ट था. आप देख लीजिए काफी ऑर्गेनाइजेशन है. एलआईसी है, 1956 में बना, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्ट. ठीक है, आईसीआईसीआई है, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये स्पेशल एक्ट के जरिए बना. एक एक्ट आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे बड़ा बैंक इंडिया का, सेंट्रल बैंक, सबसे बड़ा नहीं बोल सकते, सेंट्रल बैंक, जो कि सभी कॉमर्शियल बैंक्स को कंट्रोल कर रहा है. ये मैं नेक्स्ट चैप्टर में आपको डिटेल में बताऊंगा सारा कुछ बैंकिंग के बारे में. ये भी एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है. 1949 एक्ट के अंडर, जब ये 1934 एक्ट के अंडर बना था, 1949 में रजिस्टर हुआ है. ठीक है, 1934 एक्ट के अंडर बना हुआ है. तो ये जब सभी ऑर्गेनाइजेशन है, एलआईसी है, आरबीआई है, एसबीआई है, ये एक्ट पास हुआ पार्लियामेंट में, उसके बाद एग्जिस्टेंस में आएंगे. तो जो भी ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसे बोला जाएगा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. सो अगर इसका प्रॉपर मीनिंग देना पड़े हमें, इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज ब्रॉट इनटू एग्जिस्टेंस बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट, जो कि पार्लियामेंट में एक एक्ट के द्वारा एग्जिस्टेंस में लेके आई जाती है, उन्हें बोला जाता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन. अब बात करते हैं इसकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या मेरिट्स हैं या क्या क्या लिमिटेशंस हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे फीचर्स की, कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस की. सबसे पहले मैं बात करता हूं ओनरशिप. स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मालिक कौन रहेगा? लाइक आई हैव सेड अर्लियर, दीज ऑल आर पब्लिक एंटरप्राइज. तो इस पे मालकियत, जो हक रहता है वो रहता है गवर्नमेंट का ही है, वेदर इट इज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय द बोथ पार्शियल. ठीक है, चाहे तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट की ओनरशिप है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की ओनरशिप है, चाहे दोनों ने मिलकर कुछ हिस्सा कंट्रीब्यूट किया हुआ है, ओनरशिप उन्हीं की रहेगी. जो इनकी पावर्स हैं, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन, जो पावर्स है, रूल्स है, रेगुलेशन है, ये सारे किसके द्वारा डिफाइन किए जाएंगे? जो एक्ट था, जैसे एसबीआई एक्ट 1956 है या फिर आरबीआई एक्ट 1934 है, यही एक्ट में प्रॉपर वे से इनकी पावर्स, रूल्स, रेगुलेशन सारा कुछ क्लियर कट मेंशन्ड होगा कि किस सिचुएशन में ये कैसे करेंगे, कैसे इनके एम्प्लॉइज होंगे. वो एम्प्लॉय का स्टेटस क्या रहता है यहां पे? थर्ड है एम्प्लॉय स्टेटस. लाइक
आई हैव सेड इन द डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कि उनके एम्प्लॉइज को हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोलते हैं, इनके एम्प्लॉइज को जनरल लैंग्वेज में हम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज बोल देते हैं, लेकिन बिजनेस की लैंग्वेज में गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं होते। इनका सारा स्टेटस एक्ट के द्वारा डिफाइन किया जाएगा कि जैसे उन्हें सिविल सर्वेंट्स बोला जाता है या जो आईएएस अफसर होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे जो भी पावर्स हैं एम्प्लॉइज की, एम्प्लॉइज के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं, जो भी रूल्स हैं, वो सारी डिफाइन की जाएंगी उस एक्ट के द्वारा, जो एक्ट के जिस एक्ट के थ्रू ये बनी है। अब नेक्स्ट है फंडिंग, कि पैसा कहां से आता है इनका, फंड्स। जैसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में था पैसा आता था सारा गवर्नमेंट बजट से, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। ये पैसा जो आएगा ये कहां से लेंगे, या तो ये बोरोइंग करेंगे कहां से, गवर्नमेंट से बोरो करते हैं। एक तो फंडिंग होनी होती है गवर्नमेंट से कि वो पैसा आगे वापस नहीं करना, ये पैसा वापस करने के लिए बोरो किया होता है गवर्नमेंट से, या फिर जनरल पब्लिक। आप देखते हो एलआईसी का क्या काम है, एलआईसी हमारे लिए इंश्योरेंस करती है और जो हम प्रीमियम भरते हैं वो उनके पास जाता है, ठीक है। तो ये काम करते हैं कि लोगों से बोरोइंग, जनरल पब्लिक से या फिर गवर्नमेंट से बोरोइंग। एक पॉइंट क्या है इसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, ये इसके मेरिट में भी लिख सकते हैं हम, फीचर भी है इसकी कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जनरली कंट्रीब्यूट इन द डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री। लाइकवाइज एलआईसी के बारे में दोबारा फिर एग्जांपल दे रहा हूं, फिर एसबीआई के बारे में बताऊंगा आपको कि एलआईसी हमसे प्रीमियम ले लेती है, उस पैसे को वो कभी भी खुद नहीं रखेगी। जो छोटे छोटे प्रीमियम आपने दिए हैं, उनके पास लाखों लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसीज उन्होंने बेची हैं, वो पैसा जो उनके पास पहुंचता है वो खुद नहीं रखते। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को दे देते हैं या नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनको पैसा वो दे देते हैं। जिससे क्या होगा, इंडिया में कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल एप्रिसिएशन होगी, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ये कंट्रीब्यूट करते हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी। ये पॉइंट मैं आपको पहले बता चुका हूं काफी बार, सेपरेट लीगल एंटिटी कि गवर्नमेंट से ये बिल्कुल अलग है। अपने नेम पे प्रॉपर्टी खरीदना, अपने नेम पे प्रॉपर्टी बेचना। इसमें एक और पॉइंट लिख सकते हो कि आर्टिफिशियल पर्सन, इट कैन बी सू एंड इट कैन बी सूड, इट कैन सू एंड कैन बी सूड। केस कर भी सकते हैं, केस हो भी सकता है इनका गवर्नमेंट के साथ, ठीक है, गवर्नमेंट का मालिकियत हक है, लेकिन गवर्नमेंट के आने जाने से इनकी एग्जिस्टेंस पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। लाइकवाइज यू आर सीइंग कि इन द 2014, बिफोर 2014 इन इंडिया यूपीए गवर्नमेंट वाज देयर, ठीक है, बट आफ्टर 2014 एनडीए गवर्नमेंट टुक ओवर यूपीए। सो गवर्नमेंट के चेंज आने से इनमें कोई चेंज नहीं आया, ये अपनी काम कर रही है। और पॉइंट पढ़ सकते हैं इसके अंदर, एस्टैब्लिशमेंट। आप एस्टैब्लिशमेंट का पॉइंट लिख सकते हो कि एस्टैब्लिश कैसे होती हैं। मैंने सबसे पहले स्टार्ट करते हुए मीनिंग में बताया कि दीज फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आर एस्टैब्लिश्ड बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट। एसबीआई 1956, आईसीआईसीआई 1955 में, एलआईसी 1956, आरबीआई 1934, ये एक एक्ट के द्वारा एग्जिस्टेंस में आती हैं, तो इनकी एस्टेब्लिशमेंट होगी एक एक्ट के द्वारा। एक पॉइंट और लिख देता हूं मैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ऑडिटिंग। देखिए इस पॉइंट में आप क्या लिखोगे ऑडिटिंग में, कि जैसे डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में ऑडिटिंग कंपल्सरी थी, उनका एक प्रोसीजर था जो कि गवर्नमेंट हर डिपार्टमेंट में फॉलो होता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं है जो कि डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए था। इनके लिए एक अलग प्रॉपर ट्रीटमेंट या दिया गया प्रोसीजर ऑडिटिंग के लिए, वो कंपल्सरी इनके लिए नहीं है जैसा डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के लिए था। ये थी कुछ फीचर्स जो हमने पढ़ी हैं स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की। इसके बाद हम देखते हैं कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की मेरिट्स क्या क्या हैं। मेरिट्स में मैं इन्हीं में से अगर पॉइंट उठाऊं तो सेपरेट लीगल एंटिटी भी एक मेरिट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये भी एक मेरिट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक
डेवलपमेंट, कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन काफी कंट्रीब्यूट करती हैं। मैंने एग्जांपल दी है एलआईसी की। अब देता हूं एसबीआई की। एसबीआई देखो, अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपको जनधन योजना के बारे में इंट्रोड्यूस करवाया थोड़े साल पहले, डिमोनेटाइजेशन से पहले। उससे क्या हुआ, उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन स्टार्ट किया कि जिन लोगों के पास बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं थी वो दी गई। जो भी मेन गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हमें एसबीआई के थ्रू मिलती हैं। एसबीआई क्या कर रहा है, लोगों को जिनको पैसे की जरूरत है उनको पैसा प्रोवाइड करवा रहा है, और जिनके पास सरप्लस फंड्स हैं उनसे वो पैसा ले रहा है। कैसे? उनको इंटरेस्ट वगैरह देके। तो ऐसे देश की डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, क्योंकि ये पैसा जो इकट्ठा करते हैं वो आगे लोन्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लोन किसको देते हैं? जो नए नए एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो कि देश की जीडीपी में हेल्प करेंगे बढ़ाने में। सेकेंड इसकी मेरिट क्या है? ऑटोनॉमी, कि ये डिसीजन खुद लेते हैं, ज्यादा इनका ऑटोनॉमी रहती है। ऑटोनॉमी मींस कि अपने आप सारे डिसीजन लेने, क्योंकि एक्ट के द्वारा ही इनकी पावर्स आ रही है, एक्ट के द्वारा ही रूल्स है, रेगुलेशन है। तो अपने जो डिसीजन लेते हैं एक्ट के अकॉर्डिंग लेते हैं सारे। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी के बाद नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस और रेस्ट्रिक्शन। इंटरफेरेंस, लेट्स गवर्नमेंट इंटरफेरेंस या नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। जैसे कि मैंने बताया कि ऑटोनॉमी होती है तो गवर्नमेंट इनमें कम इंटरफेयर करती है। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है, अपने अकॉर्डिंग अपना बिजनेस ये रन करते हैं। अगर कोई चेंज करना है तो चेंज कर लेते हैं, और इनको बार बार गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं झेलना पड़ता। नेक्स्ट पॉइंट इज रेवेन्यू। लास्ट पॉइंट है ये मेरिट्स में, कि जैसा कि मैंने बताया इनके जो फंड्स होते हैं ये खुद बोरो करते हैं, चाहे गवर्नमेंट से चाहे पब्लिक से। पैसा इनका गवर्नमेंट से नहीं आता, ट्रेजर से नहीं आता, तो इसलिए जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो भी ये खुद यूज कर सकते हैं एज पर देयर नीड्स। जो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो अपने अकॉर्डिंग यूज करेगी, अपने एंजॉय करते हैं ये राइट, और इनमें इंटरफेरेंस गवर्नमेंट का कम रहता है। ये भी एक मेरिट है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की और मेरिट्स कुछ अलग अलग उसमें अलग अलग हो सकती हैं, वो आप लिख सकते हो, लेकिन रिलेटेड होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि हर चीज के अगर कुछ बेनिफिट है तो कुछ लिमिटेशंस भी होते हैं। जैसे स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन की अगर कुछ बेनिफिट्स हैं तो इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, उनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। लिमिटेशंस, फर्स्ट लिमिटेशन इज, सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या रहती है? जो ऑटोनॉमी वाला पॉइंट है कि वैसे ऑटोनॉमी होती है, लेकिन यहां पे लिमिटेशन में ये पॉइंट क्या दे देते हैं कि जो ऑटोनॉमी होती है वो पेपर पे ही रहती है, कागजों में हम बोल सकते हैं कि ऑटोनॉमी है, लेकिन क्योंकि ये गवर्नमेंट के अंडर काम कर रहे हैं तो गवर्नमेंट में कुछ ना कुछ करप्शन या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का इंटरफेरेंस रहता ही रहता है गवर्नमेंट के वर्किंग में, जो कंपनी की वर्किंग में। सो यहां पे आप देख सकते हो ऑटोनॉमी ओनली ऑन पेपर, कि पेपर पे ही रहती है ऑटोनॉमी, इन रियलिटी ऑटोनॉमी नहीं होती। नेक्स्ट पॉइंट इज, जैसे कि मैंने मेरिट्स में बताया था कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं रहता, लेकिन ये फिर बात वही पेपर वाली आ गई कि कहने को होता है लेकिन कुछ ना कुछ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस रहता है। यहां पे फर्स्ट पॉइंट में आप ऑटोनॉमी वाले पॉइंट में लिख सकते हो कि ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी कहने को है, लेकिन ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती, वो चेंज नहीं करते अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि गवर्नमेंट से पूछकर काम करने पड़ते हैं, काफी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी हमने बोला था ऑटोनॉमी में, लेकिन असल में ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो एक्ट के द्वारा दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग वो काम करते हैं, और इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो सकती। अगर आपको ऑटोनॉमी वाला पॉइंट नहीं लिखना तो आप यहां पे लिख सकते हो कि लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। इसमें आप जो डेफिनेशन लिखोगे, मीनिंग लिखोगे, वो डिफाइन कैसे करोगे इस पॉइंट को, कि ऑल्दो वी हैव डिस्कस्ड दैट ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर, बट देयर आर न्यूमरस रूल्स एंड रेगुलेशन व्हिच इज डिफाइंड बाय द एक्ट, कि एक्ट आपको काफी रूल्स एंड रेगुलेशन दे रहा है जो फॉलो करने पड़ते हैं, तो ऑपरेशनल जो आप बोल रहे फ्लेक्सिबिलिटी इतनी नहीं होती। थर्ड है इंटरफेरेंस।
इंटरफेरेंस बाय पॉलिटिकल ऑफिशियल्स। इंटरफेरेंस बाय पॉलिटिकल ऑफिशियल्स क्या है कि कई बार पॉलिटिकल ऑफिशियल्स जो होते हैं यहाँ पे कंपनी की जो वर्किंग है उसमें इंटरफेरेंस करते हैं और जिनके थ्रू कंपनी की वर्किंग में इफेक्ट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है करप्शन। अनफॉर्चुनेटली हमें ये पॉइंट पढ़ाना पड़ता है आपको कि गवर्नमेंट की कोई भी डिपार्टमेंट है वहां पे लिमिटेशन क्या रहती है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी है, करप्शन एग्जिस्ट करता है। हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक लिमिटेशन रहती है, चांस होता है करप्शन का, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं अगर वो ऑनेस्ट हैं तो शायद ना रहे, लेकिन आप देखते हो कि मोस्ट ऑफ द केसेस में करप्शन के चांसेस रहते हैं। एक लास्ट पॉइंट मैं पढ़ाता हूं कि गवर्नमेंट एडवाइजर्स। गवर्नमेंट क्या करती है, एक बोर्ड बनाती है, कॉर्पोरेशन बोर्ड, स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन के लिए, और इन्हीं के साथ एक एडवाइजर, अपना एडवाइजर अपॉइंट कर देती है, जो कि जब ये डिसीजन लेते हैं तो उनमें सारी एडवाइस देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि सारे डिसीजन में वो इंटरफेयर करता है, एडवाइस देता है अपनी, तो डिले इन डिसीजन मेकिंग। इस पॉइंट को आप नेम चेंज कर सकते हो, डिले इन डिसीजन मेकिंग। तो ये था आज का पॉइंट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। मैंने बताया कि कोई भी एक्ट के अकॉर्डिंग जो स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट में पास होगा उसके थ्रू जो ऑर्गेनाइजेशन बनेगी दैट इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। फीचर्स पढ़िए कुछ, मेरिट्स और लिमिटेशन। इस साल के क्वेश्चन पेपर में एक केस स्टडी आई हुई थी, आपको इसके लिए करना क्या होगा, होमवर्क मैं यहीं पे बता रहा हूं। कम से कम इंटरनेट पे आप सर्च कीजिए 25 स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। जैसे अब की बार बच्चे कंफ्यूज हुए, क्वेश्चन पेपर में आया हुआ था एयर इंडिया, सिंपली एयर इंडिया गिवन था, कोई एक्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, कि इट इज अ टाइप ऑफ विच टाइप ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। उसके आगे ये 1 मार्क में था, 3 मार्क्स में इसी की आगे मेरिट्स देनी थी। तो बच्चे कंफ्यूज हो गए कि है क्या, ये पब्लिक एंटरप्राइज है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को पब्लिक कॉर्पोरेशन भी बोला जाता है। तो बच्चे कंफ्यूज थे कि गवर्नमेंट कंपनी है या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, क्योंकि एयर इंडिया एक एक्ट के द्वारा बनी थी, तो ये स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है, पब्लिक कॉर्पोरेशन। ऐसी केस स्टडी आती है। उसके बाद उसी की मेरिट्स या फीचर्स पूछी थी 3 मार्क्स में। अगर आप केस स्टडी अच्छे तरीके से क्रैक कर रहे हो तो मेरिट्स इजी रहेंगी आपको, या फीचर्स इजिली लिख सकते हो आप। मेन पॉइंट रहता है आइडेंटिफाई, वो पता कैसे लगेगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैंने आपको होमवर्क क्या दिया आज की वीडियो का, कि आपने मिनिमम 20 to 25 कंपनीज जो कि स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है वो आपने आइडेंटिफाई करनी है और कौन से एक्ट के द्वारा वो बनी है। सो आई होप कि सभी ने लेक्चर ध्यान से देखा होगा और सभी को समझ में आ गया होगा। विद दिस, थैंक यू, साइन ऑफ।